राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी आरपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई थी जिसके बारे में आप लोग ने जाना भी है और अप्लाई भी किया बहुत से लोगों ने। एएमई की वैकेंसी निकाली गई थी, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर की वैकेंसी उसके द्वारा निकाली गई थी। इस वैकेंसी में बेसिकली आपका पहले पुराना सिलेबस था, फिर उसका एक अपडेटेड सिलेबस दिया गया था जिसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ करें और ख़त्म कहाँ करें। ठीक है, तो इसके लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, जो कि आपका पेपर मई में है, एंड जिन्होंने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो उनके लिए भी क्या ऑप्शन है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरपीएससी के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे कोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं मैं उनके हिसाब से भी ये वीडियो बना रहा हूं, एंड इसके साथ ही सिलेबस भी मैं बताते चलूंगा आपको। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आरपीएससी का सिलेबस क्या दिया गया है। आरपीएससी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पे इसके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आपका दिया गया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी। यहां पे इसका यूनिट 1 आपका दिया गया है। अब ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में आपका क्या क्या दिया गया है कि भाई माइनिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। बेसिकली उसमें पूछ क्या रहा है आपका टर्मिनोलॉजी, मतलब माइनिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ये बाकी का जो पोर्शन है ना, ये कहीं ना कहीं हल्का सा जीके का पोर्शन है जो कि आपको यहां पर टच करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन आता है ये आपका आता है रिसोर्सेस ऑफ डायमेंशनल स्टोन्स इन राजस्थान एंड इंडिया। ठीक है, राजस्थान और इंडिया में डायमेंशनल स्टोन का कैसे कहां कहां पे रिसोर्सेस हैं एंड इसकी माइनिंग कैसे की जाती है, ये डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका भी हमारे जिनको भी लेक्चर नहीं मिल रहा है मैं उनको बता दूं कि अगर आप हमारे क्लास बेसिकली इस पे वेबसाइट पे जाएंगे या फिर हमारा माइनिंग एंड 2.0 एप्लीकेशन पे जाएंगे तो उसके कंटेंट में आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सिलेबस मिल जाएगा जिसके नीचे आपको मिलेगा ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 का पूरा फोल्डर मिल जाता है। तीनों वॉल्यूम्स में से जो भी आपका पढ़ना हो वो आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। ये भी मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर रिलेवेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके आरपीएससी एमई की वीडियो लेक्चर्स। इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहला तो पोर्शन है पीडीएफ का, पीवाईक्यूज का, जिसमें कि आपका पीडीएफ डाला हुआ है। और उसके बाद आता है आपका यूनिट 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइनिंग। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइनिंग में आपका यहाँ पर पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया गया है कि भाई कहाँ से क्या है, और इसके 8 पीडीएफ भी डले हुए हैं। उतना पढ़ना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है जियोलॉजी का। जियोलॉजी का आपका यहाँ पर बेसिकली जो पढ़ाया गया है मोहित सर के द्वारा उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो जियोलॉजी का पोर्शन जो कि आपके इसके सिलेबस में दिया हुआ है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी देखना इंजीनियरिंग का, एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी का, प्रोस्पेक्टिंग का, और बाकी की चीज़ें जो भी हैं ये सारा चीज़ आपका वहाँ पर एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि आपका माइंड डेवलपमेंट एंड सर्वेइंग। अब देखिए माइंड डेवलपमेंट और सर्वेइंग में आपका क्या है बेसिक चीज कि ये जो दो चीजें हैं ये आपका कहीं ना कहीं मैच करता है लगभग गेट के सिलेबस से। ठीक है, तो इसमें ये तो आपका लगभग पूरा ही मैच कर जा रहा है गेट के सिलेबस से। तो इसमें आपका जो वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, बेसिकली जिसको नहीं पता है मैं उनको बता दे रहा हूं। ये आपका ये रहा माइंड डेवलपमेंट वाला। अब माइंड डेवलपमेंट में आपका क्या क्या मिल जाएगा कि भाई माइंड डेवलपमेंट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक तो मेथड्स ऑफ एक्सेस टू मिनरल डिपॉजिट, अलग अलग फैकल्टीज का यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मिनरल डिपॉजिट में कैसे एक्सेस करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है, अब चूंकि मैंने जैसा कि कहा आपका गेट का सिलेबस से मैच करता है तो यहाँ पर ना आपको गेट के लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पर आपको न्यूमेरिकल्स की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको
क्यों करनी है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे अब एग्जाम्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहली चीज। दूसरा चीज, एग्जाम के पैटर्न में आपका जब गेट का सिलेबस दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपका न्यूमेरिकल्स को टारगेट करेगा ही करेगा। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स पे अपनी पकड़ अच्छी रखनी है ना। और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपका थ्योरी भी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, मैं बुक्स का नाम बताता हूं। इसमें दो चीजें आती हैं आपका, एक तो सबसे पहला आता है आपका डीजे देशमुख, ठीक है। डीजे देशमुख में से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका कहीं से भी कोई भी लाइन उठा के दे देता है। दूसरा आता है आपका एके गोराई, जहां से आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही चीजें कंप्लीट होता है एके गोराई से, ठीक है। अब हमारे इस पे मैंने आपको एके गोराई से रिलेटेड भी डाटा प्रोवाइड किया है। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो करनी है वो आपका गेट का सिलेबस का मैंने प्रोवाइड करा दिया वीडियो लेक्चर्स, तो आपका वहां से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं थ्योरी की, कि थ्योरी कहां से कंप्लीट होगा। तो थ्योरी के लिए आपके पास यहाँ पे एक तो विनोद सर का माइंड डेवलपमेंट का नोट्स है ना। विनोद सर के आपके यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे किसी का क्या होता है, जनरली हर किसी का हर एक फैकल्टी के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाता है। तो इसके लिए मैंने क्या प्रोवाइड कराया है, आपका साई सुरजन सर का बेसिकली गेट का लेक्चर और यहाँ पे विनोद सर का गेट का लेक्चर, ठीक है, जिसमें कि आपका बेसिकली न्यूमेरिकल्स पोर्शन जिस भी फैकल्टी का अच्छा लगता हो आप उसके लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन माइंड सर्वेइंग पे भी अगर देखते हैं, ठीक है। माइंड सर्वेइंग पे अगर आप जाएंगे तो माइंड सर्वेइंग में आपको विनोद सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा गेट का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर अप कराया जाएगा, वो भी बहुत ही प्रिसाइज मैनर में। तो अगर आप चाहें तो इनका देख सकते हैं। दूसरा आपका नोट्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद जो थ्योरी पोर्शन कुछ कुछ रह जाता है ना, जो कि आपका डीजीएमएस के सिलेबस से मैच करता है, वो चीज आपका यहाँ पर प्रिया मैम के द्वारा मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो एक ये आपका हो गया माइंड सर्वेइंग का, कि भाई कुछ डीजीएमएस के टॉपिक्स आपके यहां से कवर अप हो जाएंगे, डीजीएमएस का जो सिलेबस है, और कुछ टॉपिक्स जो आपका गेट से मैच कर रहा है वो यहां से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, देखते हैं जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल। ये पूरा का पूरा आपका यहां तक मान के चलिए कि यहां तक आपका क्या दिया हुआ है, ये पूरा गेट का सिलेबस ही उठा के दे दिया है, और इसका भी पूरा गेट का सिलेबस आपका ग्राउंड कंट्रोल का भी दिया हुआ है। तो इसमें तो आपको पूरी तरह से गेट के सिलेबस को ही फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें जब गेट के सिलेबस को आप फॉलो करने जा रहे हो तो इसमें मैंने अमृतेश सर के लेक्चर्स आपको डाल के दे दिए हैं यूनिट नंबर 3 में, जहां पे आपको पूरा का पूरा एक जगह पर पीवाईक्यूज के साथ साथ आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हो, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, गेट का सिलेबस फॉलो किया है। इवन कि आप विश्वास नहीं मानोगे भाई साहब, यहां पर माइनिंग मेथड्स का उठा लो या फिर इसका उठा लो, मशीनरी का उठा लो, मशीनरी का तो पूरा एक एक टॉपिक मैच कर रहा है गेट के सिलेबस से। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको गेट का सिलेबस ही फॉलो करना है। अब गेट का सिलेबस फॉलो करोगे तो क्या क्या बुक्स पढ़ना है आपको, सबसे पहला तो आपका एके गोराई तो रहता ही है, जिसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके साथ ही दूसरी जो चीज है, आपका फोकस मेन किसमें होना चाहिए, अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज पर, ठीक है। पीवाईक्यूज पर जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, जैसा कि बीसीसीएल के एग्जाम में हुआ था, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के डाल दिया था, तो उस टाइप से आपको पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर लगाएं, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल यहां पर होने जा रहा है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका वेंटिलेशन पे भी। तो यहां पे सरफेस एनवायरनमेंट ये पूरा गेट का सिलेबस है, माइन वेंटिलेशन ये पूरा गेट का सिलेबस है, एंड यहां पे कुछ चीजें आपका दिया हुआ है, ये भी आपका गेट का सिलेबस से पूरा मैच करेगा, ठीक है। ये पोर्शन आपको ईएमटी में भी मिलेगा। अब आपको ईएमटी में क्या क्या पढ़ना है, ईएमटी में मैं आपको बता दूं कि आपको वॉल्यूम 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारे मेथड्स वगैरह सब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप वॉल्यूम 2 पढ़ लेते हो तो उससे भी आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम 3
मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मशीनरी पोर्शन है और मशीनरी पोर्शन जो है आपका गेट के सिलेबस में कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो उसमें उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कन्वेयर बेल्ट वगैरह, बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो लेक्चर्स अपलोडेड है उसमें आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है, उसमें डिटेल में आपका कवर अप कराया गया भी है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका माइनिंग मेथड्स एंड माइनिंग मशीनरी यूनिट 4 में आपका डाल दिया गया है, ठीक है। तो अजीत सर का माइनिंग मेथड्स और माइनिंग मशीनरी डाला है, जो कि उन्होंने लिया था आपका गेट में, तो वो बेस्ट ऑप्शन था, ठीक है, आपके लिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सरफेस एनवायरनमेंट, तो उसका विनोद सर का वेंटिलेशन का है, ठीक है, शॉर्ट में है, स्वीट है और बहुत बेहतरीन है, उतना पढ़ लोगे पर्याप्त है आपके लिए। अंडरग्राउंड हजार्ड्स के आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे, अगर आप EMT वॉल्यूम 2 खत्म कर लेते हो तो वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंडरग्राउंड हजार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरफेस एनवायरनमेंट, जहां पे आपके सरफेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, अमृतेश सर वाला लेक्चर है गेट का, वहां से कवर अप हो जाएगा। इसके बाद आता है माइन इकोनॉमिक्स, माइन प्लानिंग एंड माइन मैनेजमेंट, जिसमें कि माइन प्लानिंग और माइन इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस देखोगे तो ये दोनों का सिलेबस लगभग कुछ चीजें इसमें कम की गई हैं, लेकिन आपका गेट से मैच करता है। ऐसे ही माइन प्लानिंग का भी सेम फंडा है कि भाई गेट से मैच कर रहा है, तो ये दो चीजें तो आपका गेट के सिलेबस से मैच करेगा। नेक्स्ट आ जाता है माइन मैनेजमेंट, ये आपका लिया गया है कहां से, ये आपका लिया गया है बेसिकली DGMS के सिलेबस से उठाया गया है, फर्स्ट क्लास के एग्जाम का, ठीक है। तो उसके वीडियोस जो हमने DGMS के एग्जाम के प्रिपरेशन करवाए थे, उसके वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका लेजिस्लेशन पोर्शन। अब लेजिस्लेशन पोर्शन सबसे ज्यादा लेंदी है और सबसे ज्यादा कठिन भी है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए यहां पर आपका बेसिकली जो आपका माइन अप्रूवल के लिए प्री रिक्विजिट स्टार्टिंग ऑफ अ माइन के माइन स्टार्ट करना है तो कैसे क्या पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड आपका लेजिस्लेशन का पोर्शन यहां पर अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसमें कि आपका रेगुलेशन से रिलेटेड बातें किया गया है। फिर उसके बाद आपका MMDR MCDR ऑलरेडी कंप्लीटेड है, MMR आपका चल रहा है, CMR 2017 आपका कंप्लीटेड है ऑलरेडी। मिनरल कंसेशन रूल 2017 ये आपका कंप्लीट कराया जा चुका है, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। अभी हम राजस्थान माइनर मिनरल पॉलिसी 2020 भी देखेंगे, एंड माइंस एंड मिनरल DMF रूल्स बेसिकली 2015 का, ये सब देखेंगे। तो ये सब चीजें अभी कवर होना बचा हुआ है, तो इनकी लाइव क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हो तो आप माइनिंग ज्ञान 2.0 एप्लीकेशन जो है तो डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं बेसिकली कि भाई हमें आपने सर बता तो दिया क्वेश्चंस लगाना है, अब क्वेश्चंस कहाँ से लगाना है इसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दे ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये है हमारा माइनिंग ज्ञान के द्वारा जो गेट का बेसिकली बनाया गया है, बुक्स जो बनाई गई हैं, आप उन बुक्स के मदद से अपना टॉपिक वाइज अगर चाहें तो टॉपिक वाइज आपका मिल जाएगा प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस, तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में आप सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मुझे ईयर वाइज लगाना है, लेकिन ईयर वाइज कहीं ना कहीं थोड़ा हेक्टिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन छांटना और लगाना आपका अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो और भी अच्छी बात आपके लिए ही होगा। एंड इसके बाद आ जाता है एक बुक जो है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग का बुक है गेट का, ठीक है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो मिल ही जाएंगे, क्वेश्चंस के बुक्स तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे, प्लस इस बुक का सबसे जो प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं गेट के, उन टॉपिक्स के आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही आपके लिए और भी ज्यादा फर्दर प्रैक्टिस में हेल्प आउट करेंगे, तो इनको आप फॉलो अप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, 700 रुपए में आपको ये दिया जा रहा है, तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जो भी परचेस करना चाहते हैं जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो इन बुक्स को फॉलो अप कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है, ठीक है, कि एक जगह पे सारी चीजें वेल अरेंज्ड मैनर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो तो टाइम आपके पास पर्याप्त है, फटाफट आप इनको गेट के सिलेबस को खत्म करिए और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, लिटरली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।